नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सहोदरा। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उस दिन माँ का बुखार तेज था। बुखार जूड़ी से शुरू हुआ है। मेरे डॉक्टर पिता ने अपने पेशेवर निरीक्षण के बाद थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप शशि मौसी को सौंप दिए। क्वार्टन मलेरिया लगता है, कुनैन या उसका कोई सिंथेटिक डेरिवेटिव दे देना। डॉक्टर ना होते हुए भी शशि मौसी दवाओं की अच्छी जानकारी रखती थीं। मेरी नानी की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत जहाँ मेरी माँ ने अल्पायु में घरोपयोगी गृह विज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी, वहीं शशि मौसी का पंख विस्तार चिकित्सा विज्ञान तक जा पसरा था। पुत्र विहीन तथा चलने से लाचार मेरे नाना के जीवन काल ही में शशि मौसी दुकान में रखी एक एक दवा के स्वभाव तथा स्थान से पूरी परिचित रही थीं और तदनंतर शशि मौसी ने पहले की तरह अब भी दवाओं के साथ आने वाली सामग्री का अध्ययन जारी रखा था। दवाखाना आज आप खुलवा दीजिए। संसार से विदा लेते समय मेरे नाना ने शशि मौसी के साथ अकल्पित पक्षपात दिखाया था। अपनी संपूर्ण संपत्ति उन्होंने शशि मौसी के नाम कर दी थी और अब दवाखाने का पूरा प्रबंध तथा लेन देन शशि मौसी के जिम्मे रहता था। जीजी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं। लेकिन मैं नहाने जा रहा हूँ। शशि मौसी यदि साम्राज्ञी थीं और माँ एक ध्वस्त शत्रु, तो मेरे पिता एक अतिथि राज नहीं रहे। अतिथियों की मानिंद वो केवल अपने आप से मतलब रखते। अपने सोने, अपने नहाने, अपने खाने, अपने पीने, अपने पहनने और टीवी पर अपने प्रोग्राम देखने को बेहद उत्सुक रहते। भोजन के समय भी सिंह सदृश सर्वोत्तम हिस्सा स्वीकारते ही अपने लिए बाजार करते समय भी शेरदिल हो जाते। रुपया उड़ाना कोई उनसे सीखता। उनके पास 20 परिधान थे, साथ में 50 ऑडियो वीडियो कैसेट, किंतु फिर भी वो नित्य नई चीज़ें खरीदने से बाज ना आते। बाद में सच संवर लीजिएगा, शशि मौसी ने चुहल की। वैसे भी शीला शाम ही को आती है। शीला? कौन शीला? मेरे पिता ने बनावटी विरोध प्रकट किया। मैं किसी शीला को नहीं जानता। मैं उसे जानती हूँ। आप और आपकी इश्कबाजियाँ मेरे लिए नई नहीं, लेकिन तुम ये भी जानती हो पुराने इश्क की तासीर ज़्यादा कारगर होती है। 15 साल पहले मेरे पिता ने मेरे नाना के रहते जब उनके पुश्तैनी दवाखाने पर एक अतिथि डॉक्टर के रूप में नियमितता से बैठना शुरू किया था, तो उन्हें मेरी माँ की तुलना में शशि मौसी ही अधिक संग्राही जान पड़ी थीं। किंतु छोटी बेटी के प्रति अगाध प्रेम होने के बावजूद मेरे नाना ने अपनी बड़ी बेटी ही मेरे पिता के संग ब्याही थी। झूठे कहत श्याम अंग, सुंदर बातें गढ़त बनाए, शशि मौसी ने ठीठी छोड़ी। बादत बड़े सूर की नाई, अबहीं लेत हो प्राण तुम्हारे, मेरे पिता ने अपनी ही छोड़ी। कटा फटा अपना इतिहास अब बाद में खोल लेंगे। शशि मौसी ने अपनी हंसी रोक ली। इस समय तो आप नीचे जाकर दवाखाना खुलवा आइए। दवाखाना हमारे तिमंजिले मकान की पहली मंजिल पर था। दवाखाना तुम ही खुलवाओगी? मेरे पिता ने सिर हिलाया। मैं अभी नहाऊंगा। केशव, मेरे पिता के ओझल होते ही शशि मौसी मेरे समीप चली आईं। क्रिसमस की उन छुट्टियों में सुबह देर तक अपने बिस्तर की पनाह में रहना मुझे बहुत भाता। मैंने अपने सोने का नाटक जारी रखा। उठ डामरू उठ, शशि मौसी ने मेरे कान मुहेट दिए। क्या बात है? अपनी मुट्ठी बांधकर मैं खड़ा हो गया। वृथा इतना कद बढ़ाता जा रहा है, कभी जिम्मेदारी भी दिखलाया कर। 13 वर्ष की उस उम्र में मेरा कद असामान्य रूप से ऊंचा था, 5 फुट 11 इंच। क्या हुआ? मेरे आंसू मेरी गालों पर ढुलक लिए। जीजी बीमार हैं, उनके पास से हिलना नहीं। मैं नीचे दवाखाने पर हूँ। केदारनाथ जैसे ही वहाँ आएगा, मैं उसे काउंटर पर तैनात कर दूँगी और ऊपर चली आऊँगी। केदारनाथ मेरे नाना के समय का कर्मचारी था। उस पर शशि मौसी बहुत भरोसा करती। इस बीच अगर माँ मर गई तो मैं क्या करूँगा? मेरा कलेजा फट चला। खबरदार, शशि मौसी ने पहले मुझे एक चपत लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसी अशुभ बात फिर कभी तूने मुंह से उचरी तो? ना। माँ का स्वर काँप काँप गया। मेरे चांद को मारो ना। फिर ऐसी अशुभ बात तूने कभी मुँह से उचरी तो मैं तुझे इस तीसरी मंजिल के चबूतरे से नीचे बाजार में फेंक दूंगी।
शशि मौसी ने अपना हाथ खींच लिया। ना 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 ना, माँ की थरथराहट बढ़ गई। मेरे चांद से ऐसे ना बोलो। जब ही नीचे से सब्जी वाले की आवाज़ ऊपर हमारे पास आन पहुंची। परवल, गोभी, पालक, पहाड़ी मिर्च, टमाटर। रसोई के लिए सब्जी माँ रोज ही लेती। जीने के चबूतरे से रस्सी के सहारे बंधी टोकरी नीचे लटकाती और उसमें सब्जी लद जाने पर टोकरी ऊपर खींच लेती, जबकि सब्जी का मूल्य नीचे दवाखाने से चुका दिया जाता। उस दिन माँ के बुखार के कारण शशि मौसी स्वयं सब्जी लेने पर मजबूर थीं। इधर वो चबूतरे से नीचे खड़े सब्जी वाले से पूछताछ करने में बढ़ी तो उधर मैं छपाक से चबूतरे की तरफ झुककर रेंगने लगा। चबूतरे से नीचे वो मुझे कैसे गिरा देंगी, जबकि उनके मुझे गिराने से पहले मैं ही उन्हें नीचे गिरा दूंगा। जीजू को कुछ हो गया क्या? जाने कैसे शशि मौसी ने मेरी आहट पकड़ ली और माँ के बारे में सबसे बुरा अंदाज़ा लगाकर सब्जी की टोकरी वाली रस्सी छोड़ बैठी। हाय, मैं मर जाऊं। लपक कर माँ के पास पहुँचने की उतावली में शशि मौसी ने मुझे रास्ते से हटाना चाहा। चबूतरे का गलियारा बहुत संकीर्ण था और शशि मौसी के धक्के का दाब बहुत जोरवार। चबूतरे के नुकीले कगार से टक्कर खाकर मेरा माथा फूट गया और मैं दर्द से बिलबिला उठा। शशि मौसी ने अपने कदम और नेत्र फिर भी न पिछले। उन्हें वो बराबर माँ के कमरे की ओर बढ़ाती ले गईं। मेरे उस दर्द के साथ एक गहरी मायूसी भी आन जुड़ी। तीसरी मंजिल के उस ऊंचे चबूतरे से शशि मौसी को नीचे बाजार में फेंक देने की जो योजना कुछ समय पहले मेरे मन में पकी थी, वो अमल में लाते लाते रह गई थी। मेरी मरहम पट्टी और सब्जी व उसकी टोकरी की बहाली मेरे पिता ने अपने नहाने के उपरांत ही की। नियमित स्वाभाविकता ग्रहण करते ही मैं माँ के पास पहुँच गया। वो सो रही थीं और केदारनाथ उनकी पहरेदारी में था। तुम नीचे शशि मौसी के पास दवाखाने में जाओ, माँ के पास मैं रहूँगा। केदारनाथ के हटते ही मैं माँ के बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठकर सिसकियाँ भरने लगा। अपेक्षानुसार माँ शीघ्र ही जग गईं। क्या बात है मेरे चांद? अपने बिस्तर पर मुझे बुलाकर माँ ने तप रहा अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। शशि मौसी मुझे तनिक प्यार नहीं करती। आंसू मैंने और टपकाए। हमेशा उल्टा सीधा बोलती हैं, उल्टा सीधा समझती हैं। देखती जोखती कुछ है नहीं, बस हरदम मारने पीटने पर उतारू रहती हैं। मुझे डर था अवसर मिलते ही शशि मौसी किसी भी दिन मुझे तीसरी मंजिल के उस चबूतरे से नीचे बाजार में फेंक देंगी। ना मेरे चांद ना, माँ ने मेरी सुनी अनसुनी कर दी। शशि को दोष ना दे, मेरी पीठ पर हुई वो मेरी सहोदरा है। वो मेरा अमंगल कभी नहीं चाहेगी और ना करेगी। उसी का बूता है जो शेर के मुंह में हाथ देकर भी वो शेर को टाप मारने से रोक लेती है। शेर की मान में अगर कहीं मैं अकेली रही होती तो कब की मसली जा चुकी होती। तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैं अभी शशि मौसी को बुलाता हूँ। पहली बार मैंने सीढ़ियाँ आराम से पार की, फलांग कर नहीं। पहली बार मैं दवाखाने में शशि मौसी की कुर्सी तक गया। दरवाजे से शशि मौसी को चीख कर पुकारा नहीं। पहली बार मैं शशि मौसी से लिपट कर रोया, बेगानों की भांति नहीं, सगों की भांति। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सहोदरा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।